Hello, friends and viewer. I am Tushar Sarkar. I am back with a new video. और आज मैं और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी रिसेंटली इसका IPO आया था और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन रिसेंट टाइम, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स. सो कंपनी जो है, कंपनी डील करती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में. Power transmission, basically generation of power, transmitting of power, and then distributing of power across the area, which is residential area, then आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया. तो वहाँ पे जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये पूरा सेक्टर जो है इसको बोलते हैं TND, बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर. इसमें अभी आज के डेट में बहुत सारे मैक्रो टेलविंड्स चल रहे हैं. सॉरी. तो ये कंपनी उसमें डील करती है. कंपनी का नाम है, चलिए कंपनी का नाम शेयर करते हैं. कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग और अभी कुछ ही महीनों पहले इसका IPO आया था. तो कंपनी जो है, दिस इज 17 to 18 year old कंपनी. कंपनी जो है, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2008. It's an integrated transmission and distribution and pole manufacturing company. That's how it introduces itself in its website. तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. तो कंपनी के 4 बेसिकली सर्विसेज हैं. बेसिकली फर्स्ट इज पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि पावर को पहले जनरेट करके उसको ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दिस ए बिग वैल्यू चेन थ्रू आउट दिस जर्नी. तो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स प्राइम सर्विस. सेकंड इज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन. तो रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन के टेंडर्स होते हैं, जो जॉब्स होते हैं, वो भी कंपनी उसमें भी बिड करती है. देन इट इज सिविल कंस्ट्रक्शन. तो कंपनी इज ऑल्सो इन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, रोड्स, ब्रिजेस, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ कंपनीज करेंट ऑर्डर बुक. कंपनी का मेन फोकस आज के डेट में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है. एंड फोर्थ, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इज पोल्स एंड लाइटिंग. तो कंपनी जो है, इट इज़ ऑल्सो इन टू स्ट्रीट पोल्स, स्ट्रीट लाइट्स, मोनोपोल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड पोल्स, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करती है. सो दैट्स अबाउट द कंपनी सर्विसेज. कंपनी के प्रोडक्शन, दे हैव 4 प्रोडक्शन यूनिट्स पैन इंडिया, मेजरली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. गुड पार्ट इज, अ वेरी यूनिक पार्ट इज ऑफ ट्रांसलेट लाइटिंग इज कि उनका जो टोटल रेवेन्यू का जो चंक है या उनका ऑर्डर बुक का जो चंक है, उसमें से 92% ऑर्डर बुक उनका पावर ट्रांसमिशन में आता है. और उसमें से भी 51% is for domestic order, domestic entities, and 49 is for international entities. So they are almost evenly split between domestic and international orders, which is a very interesting point I found. अभी कंपनी के FY25 परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो कंपनी का जो FY25 का परफॉर्मेंस रहा है, इट हैज़ बीन वेरी गुड. तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, इट वाज, उन्होंने 5,307 करोड़ का रेवेन्यू किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. एंड द रेवेन्यू ग्रू बाई 30.2% ऑन ईयर बेसिस, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ ओवर अ बिग बेस, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल बेस ऑफ 5,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. मोर इम्पोर्टेंटली, इनका पैट ग्रो किया. दे डिक्लेयर्ड अ पैट ऑफ 326 करोड़ एंड द पैट ग्रू बाई 40% ईयर. So revenue grew by 30%, but PAT grew by 40%, which means they also had the benefit of operating leverage. Again, it's a very good sign. Company's order inflow has been excellent in FY25. So in FY25, company ने जो order जीते 9,680 crores के, which is 120% growth on year basis. Which means in the year FY24 में whatever orders they won, in FY25 they won 120% more orders than FY24. It's a very healthy growth, and this this augurs really well for its future. As on May 2025, उनका total order book stands at 15,915 crore. Out of that, 92% of the order book, as I said, belongs to the transmission and distribution sector. Rest of them are from other 3 verticals like railway electrification and civil, as well as poles and lighting. Now coming to the guidance part, which is the most important part I feel, because stock market is always forward looking. तो उनका गाइडेंस क्या रहता है, उसी के ऊपर आगे द सेंटिमेंट्स विल चेंज.
पॉजिटिवली और नेगेटिवली. तो कंपनी का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, दैट इज 23 to 25% ग्रोथ ऑन FY25. सो कंपनी ने 25 में ग्रो किया बाई 30%, एंड इट इज गिविंग अ कंजर्वेटिव, आई वुड से इट्स अ कंजर्वेटिव गाइडेंस ऑफ ग्रोइंग बाई 23 to 25%. बट मुझे इन माई ओपिनियन दिस गाइडेंस दे शुड बी एबल टू अचीव इजीली, एंड आई बिलीव कंपनीज believes in giving conservative guidance and over delivering rather than over promising and under delivering, which is also a very good sign. One important point of this order book of 15,900 crore, they have exposure to Bangladesh also. In fact, before IPO also this topic was widely discussed with investors कि बांग्लादेश के एक्सपोजर को ये लोग कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, बिकॉज बांग्लादेश में काफ़ी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं. तो कंपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी हैज़ स्टॉप्ड बिडिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं वो कुछ महीनों में, ये इनफैक्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर इट विल बी ओवर एंड देयर विल बी नो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज. कंपनी इज मैनेजिंग दिस situation very well, and company is getting all the things in order, all the payments as per the terms and conditions. तो कोई वहाँ पे पेमेंट गेटिंग स्टक वाला कोई सिचुएशन वहाँ पे अराइज नहीं होने वाला है. दिस इज एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस. एक इम्पॉर्टेंट मैं थोड़ा इसमें बात करना चाहूँगा वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट और सेगमेंट रैदर. इसमें वाई देयर इज सो मच ऑफ growth, and in fact not just transfer writing, all the companies which are dealing or working in this sector, in this entire value chain, be it a transformer company or EPC company or HVDC wire company, those who provide the high tension wire, every company is giving a very strong and confident guidance. So it is all because of the strong macro tailwinds which are currently going on in the transmission and distribution sector. So why this tailwind is there are, I believe there are 4 factors. पहला है obviously the rapid urbanization जो अभी हो रहा है इंडिया में, जैसे अभी रियल एस्टेट बूम भी चल रहा है and lot of new homes are being built. So in a scenario like this, definitely power demand will increase. So that is one of the organic factors of demand in power. Second is the EV adoption. तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के डेट में पावर का जो डिमांड है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है. इनफैक्ट इन नेक्स्ट 4 to 5 years दिस डिमांड इज गोइंग टू पीक बिकॉज ऑफ द EV adoption, बिकॉज EV को चार्ज करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसमें भी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ह्यूज रोल है. थर्ड इज द AI एंड डेटा सेंटर वाला थिंग. तो इट्स अ बिग यूनिवर्स इन इट सेल्फ. But just to talk about it in 1 or 2 sentences. So because of the adoption of AI and data getting cheaper day by day, so data centers are going to play a very very important role in future and in digital economy. तो इंडिया में आज के डेट में बहुत सारे डेटा सेंटर बन चुके हैं, बन रहे हैं, और इनफैक्ट लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग इन टू इंडिया टू एस्टैब्लिश मोर डेटा सेंटर्स. ये सिचुएशन ग्लोबली भी प्ले हो रहा है. तो डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट लगता है. तो इन नेक्स्ट 4 to 5 years अगेन सेम सिनेरियो जो EV में प्ले आउट होने वाला है, डेटा सेंटर का वहाँ पे रिक्वायरमेंट, डेटा सेंटर की वजह से पावर डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड फोर्थ इज ऑब्वियसली द सिस्टम इज करेंटली जो आपका ग्रिड का जो पूरा सिस्टम है, द एंटायर ग्रिड लॉक सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, that is outdated or that is getting old basically. So that is not capable enough to handle the load of power, the demand of power that is going to come in next 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. So वो पूरा existing grid system को भी overhaul किया जाएगा, उसको भी renovate किया जाएगा by replacing them with the latest technology, cables, latest technology towers. So that is also going to play a huge role in the demand for EPC, T&D companies, transmission and distribution companies, or transformer companies. Now coming back, so that is a brief about transmission and distribution, जो कि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. Now coming back to translated lighting, so company is obviously very bullish in this. Company is also doing a capacity, because उनका current capacity is running at full, so they have a capacity of towers and conductors. It is being utilized fully. So that you can understand the level of tailwind this sector is enjoying.
board has approved for additional capex which is going to be completed in the financial year 2026, in current financial year itself. Company का financial is well under control. In fact, debt to equity is just 0.34, which is not bad, which is completely under control. June में company just announced that they have one fresh order of another 1600 crore rupees, sorry, in the year FY25 itself, FY26 itself. So as on May they had some 15,900 crore ka order, and they won some another 500 crore order in the month of June. So total order intake or in hand, I think it's more than 16,000 crore today. So that's about Transcendental Lighting. Now coming to the how this company looks in terms of the stock. So this company is trading at a PE of 30 और market cap is 10,000 crore. कंपनी का गाइडेंस के हिसाब से 25% गाइडेंस अगर कंपनी ने दिया है तो पेग रेशो इज अराउंड 1.1 के आसपास, विच आई थिंक इज फेयर. दिस कंपनी इज करेंटली फेयरली वैल्यूड अनलेस मार्केट गिव्स इट अ हायर पी और उसका पी री रेट होकर अगर 45-50 तक जाए तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट इवन इफ द पी डज नॉट री रेट, आई थिंक इफ कंपनी इज एबल टू मीट इट्स गाइडेंस, this company will definitely grow. The market cap of the company should grow at a CAGR of 25% to 30%, even if there is no PE re-rating. PE re-rating होता है, then it can definitely go further up. Good part is उनका operating leverage भी आएगा because of their product mix, and some the margin will slightly improve, which is also a good sign. कंपनी का ROC और ROE is also very healthy, 30% of ROC and 21% of return on equity. So overall, it's a well professionally managed company. उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था FY25 में. इनफैक्ट Q1 FY26 का रिजल्ट आई एम वेटिंग, सो विल ट्रैक दैट. So that's it from my side for the review of Transcendental Lighting. Thank you. Please share your views in the comment if I have missed anything. Thank you.